नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन नाग देवता की पूजा ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में की जाती है, जो भगवान शिव के गले में भी विराजमान है। लोग नाग देवता को प्रसन्न करके सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं और सर्पदंश से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सांप प्राकृतिक रूप से दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि उनकी पाचन शक्ति दूध को पचाने के लिए नहीं बनी होती है। सांप मुख्य रूप से मांसाहारी जीव है, जिनका प्राकृतिक भोजन मेंढक, चूहे और पक्षी जैसे जीव होते हैं। सांपों को दूध पिलाने से वे बीमार हो सकते हैं या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए प्रतीकात्मक रूप से उनकी पूजा करना बेहतर है। नाग पंचमी पर नाग देवता की मूर्ति या तस्वीर की पूजा की जाती है। कुछ लोग अपने घर के बाहर गोबर से 5 या 7 या 2 नाग बनाते हैं, जिनको दूध, हल्दी, अक्षत, दूर्वा और फूल अर्पित किए जाते हैं। कई स्थानों पर लोग मिट्टी से सांप बनाकर भी पूजा करते हैं और इस दिन जमीन में खुदाई नहीं करते, ताकि नागों को नुकसान न पहुंचे। नाग पंचमी के दिन मिट्टी की गुड़िया बनाई जाती है, जिनकी पूजा से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और परिवार को सर्पदंश जैसी आपदाओं से रक्षा करते हैं। इसीलिए इस त्योहार को गुड़िया भी बोलते हैं। नाग पंचमी की प्राचीन कहानी एक दिन की बात है, जब एक सेठ जी का बहुत बड़ा घर था, जो समृद्धि का प्रमाण है, जिनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। क्योंकि उनकी बहुएं अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं, रसोई के अंदर सबसे छोटी बहू नाग पंचमी की परंपराओं का सम्मान करते हुए घर की साफ सफाई और मन से दूध व मिठाई बनाती है और सारी तैयारी करती है। घरेलू गतिविधि की एक सिम्फनी सामने आती है। हर बहू त्योहार की तैयारियों के चरम पर पहुंचने के साथ घर के कामों में योगदान करती है। रात के आवरण में एक विशाल सर्प चुपके से सेठ जी के निवास में घुस जाता है और वह सबसे पहले बड़ी बहू के पास गया, लेकिन बड़ी बहू डर गई और उसको कुछ खाने को नहीं दिया। एक एक करके वह सभी बहुओं के पास गया और किसी भी बहू ने सांप को कुछ खाने को नहीं दिया, क्योंकि सभी डर गई थी। लेकिन सेठ जी के घर में जब सांप छोटी बहू के सामने आया, तब छोटी बहू ने उसका सामना किया और उसका सम्मान किया। वह डरी नहीं, बल्कि डर के बजाय छोटी बहू ने नागराज का स्वागत किया और किचन में जाकर उसके लिए कुछ खाने को लेकर आई। नागराज छोटी बहू से बहुत खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा घर हमेशा खुशी, शांति और समृद्धि से भरा रहे।